हेलो मित्रों। तो आज की जो हमारी क्लास है वो एक हिडन टॉपिक है, लिंग, इसी के ऊपर होने वाली है। हिडन टॉपिक का मतलब ये है, होता क्या है कि जैसे जब किसी का सिलेबस दिया जाता है किसी भी एग्ज़ाम का, तो कहीं कहीं तो ये टॉपिक में लिखा होता है सीरियल वाइज कि लिंग आएगा, बट कहीं कहीं पे नहीं लिखा होता तब भी आता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले इसका पैटर्न बता देते हैं, इसका क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, जैसे तब आप समझ जाएंगे किस प्रकार से इसका क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे हम ले लेते हैं क्वेश्चन, आता है कि वह एक महान या वह एक विद्वान लेखिका है। एक तो ये हो गया। दूसरा हम लिख लेते हैं, वह एक विदुषी लेखिका है। इसमें से कौन सा सही होगा? इसमें से सत्य कौन सा है? इन दोनों में सत्य कौन सा है? कौन सा सत्य है? ये वाला सत्य है, ये गलत है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न यही होता है। वह एक विद्वान लेखिका है, वह एक विदुषी लेखिका है। विद्वान पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है, लेकिन लेखिका यहाँ पे हुआ है। अब इसको चाहे इसका कन्वर्जन इसमें कर सकते हैं या इसका इसमें कर सकते हैं, मतलब दोनों तरह से हो सकता है। इसकी वजह से ये, इसकी वजह से ये। अब अभी यहाँ पे लेखक होता तो विद्वान हो जाता, और या यहाँ पे लेखिका है तो विदुषी है। ठीक, विदुषी 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 किस लिए प्रयोग हुआ है? ये स्त्रीलिंग होता है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हो गया हमारे क्वेश्चन पूछने का पैटर्न कि किस प्रकार से एग्जाम में लिंग का क्वेश्चन आता है। अब दूसरी चीज है कि लिंग वैसे देखा जाए तो अभी पेट का एग्जाम होने वाला है ना। पेट के एग्जाम में वैसे जो 6-7 टॉपिक हैं हिंदी के, उसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक हेडिंग में इसको दिया गया है, लिंग को। दूसरी चीज़, अब हम लिंग के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। लिंग का एक शाब्दिक अर्थ होता है पहचान या चिन्ह। ठीक, क्या है ये? शाब्दिक अर्थ है। ये क्या है? शाब्दिक अर्थ। अब इसका हम थोड़ा सा क्या जान लेते हैं, इसका हम थोड़ा सा डेफिनेशन जान लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? जिस वर्ग के माध्यम से हमें स्त्री या पुरुष का बोध होता है उसे क्या हम कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार से। लिंग कितने प्रकार से होता है? 2। कौन कौन सा? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ये होता है हिंदी में। ठीक, हिंदी में लिंग 2 प्रकार से होता है, लेकिन अगर हम संस्कृत में जाएंगे तो लिंग 3 प्रकार से होता है। संस्कृत में ये क्या था? ये हिंदी में होता है, लेकिन अगर संस्कृत में हम जाते हैं तो लिंग जो होता है वो 3 प्रकार से होता है, 3 टाइप्स। 3 टाइप्स होता है। वो कौन कौन सा? इसमें एक लिंग बढ़ा देते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग। ठीक, ये संस्कृत में होता है, हिंदी में सिर्फ 2 ही। अब हमको पढ़ना तो हिंदी है, अगर हिंदी पढ़ना है तो हम कौन सा पढ़ेंगे? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ये दोनों पढ़ेंगे। चलिए ठीक है। अब हम शुरू कैसे करते हैं? सबसे पहले हम पुल्लिंग को देख लेते हैं, फिर स्त्रीलिंग को देखते हैं। तो वैसे लिंग का कोई नियम नहीं होता है, ऐसा कोई फॉर्मेट ऐसे तो नहीं है कि इसका नियम है या सटीक है, लेकिन लोगों के द्वारा कुछ चीज़ें
डिफाइन की गई हैं। आइडेंटिफाई का मतलब देख देख के एक अनुमान लगाया गया है कि ये चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि लिंग जो होता है वो भाव पे निर्भर करता है। इसमें विशेषण का पूरा योगदान होता है और भाव के हिसाब से वो चीज़ें ली जाती हैं। वो किस प्रकार से कुछ चीज़ें, कुछ कैटेगरी बांटी गई हैं, उसी को हम देखते हैं, और उस कैटेगरियों को आप अगर देख लेते हैं तो उससे बाहर का कुछ होता नहीं है। तो अब चलिए हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहली कैटेगरी क्या होती है, कुछ संज्ञा को हम ले लेते हैं। कुछ संज्ञाएं जो होती हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही होती हैं। ठीक, अभी क्या पढ़े हम, पुल्लिंग। पुल्लिंग इसमें क्या है, पहला हम देख लेते हैं कुछ संज्ञाएं। कुछ संज्ञाएं जो होती हैं वो हमेशा पुल्लिंग ही होती हैं। कैसे, कौन कौन सी, जैसे पहले एक ले लेते हैं चीता, मच्छर, खरगोश, पंछी। मतलब ये हुआ कि चीता का चीती नहीं कर सकते हैं, मच्छर का मच्छरी नहीं कर सकते हैं, खरगोश का खरगोशी नहीं कर सकते, पंछी का पंछड़ी नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं, इनका स्त्रीलिंग का कोई मतलब नहीं है। हो भले नर मादा होती हैं बट ऐसे तो नहीं हो सकते हैं। ठीक, अब दूसरा नंबर आता है कि दिनों के नाम। दिनों के नाम, दिनों के नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ऐसे करके सोम से लेकर रवि तक, रविवार तक। ठीक, जितने भी दिन होते हैं वो कौन से माने जाते हैं, ये सब पुल्लिंग माने जाते हैं। ठीक, अब तीसरा आ जाता है समूहवाचक संज्ञा। क्या आता है, समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा में क्या क्या हो सकता है, समाज, दल, मंडल, ये जो है समूहवाचक संज्ञा, इन सब का प्रयोग जब भी होगा तो हमेशा पुल्लिंग होंगे, क्योंकि ये समूहवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक, अब चौथा ले लेते हैं महीनों के नाम। महीनों के नाम, महीनों के नाम कौन से, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे करके हैं, लेकिन एक्सेप्शन है। महीनों के नाम में कुल टोटल महीने होते हैं 12। ठीक, 9 जो महीने होते हैं इसमें से वो तो होते हैं पुल्लिंग। 9 महीने कौन से होते हैं, पुल्लिंग। लेकिन इसमें से 3 महीने होते हैं स्त्रीलिंग। तो वो 3 महीने होते कौन से हैं, जनवरी, मई, MAY मई, और जुलाई। ये 3 महीने जो होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी सारे महीने कितने, कौन से होते हैं, बाकी सारे महीने पुल्लिंग होते हैं। तो इस प्रकार से चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। अगला जो नंबर आता है हमारा वो था पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम कौन से पर्वत, जैसे कि हिमालय पर्वत, कंचनजंगा, कंचनजंगा, और देख लेते हैं एवरेस्ट। ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ठीक, उसके बाद और अगला देख लेते हैं हम कुछ देशों के नाम। कोई भी देश रहेगा, देशों के नाम ये क्या होंगे, हमेशा पुल्लिंग होंगे, चाहे जो भारत, पाकिस्तान, मतलब बहुत सारी चीज पढ़ाते जाएंगे। जितने भी कंट्री होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। ठीक, अगला नंबर हमारा कौन सा आता है, ग्रहों एवं नक्षत्रों का नाम। ग्रहों
एवं नक्षत्रों के नाम। ग्रह कौन से हैं? सोम, मंगल, बुध, शनि, बृहस्पति, अरुण, वरुण, ये सारे ग्रह हैं ना। लेकिन इसमें भी अपवाद है एक। ग्रहों जितने भी ग्रह होते हैं, सोम, मंगल, बुध, शनि, शुक्र, जितने भी होते हैं ये सब सारे के सारे क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इसमें कंफ्यूजन मतलब सॉरी अपवाद एक्सेप्शन जो है एक ही है, पृथ्वी जो होती है, यानी कि इसको अपवाद की श्रेणी में लाते हैं। अपवाद क्या है? पृथ्वी। ये जो पृथ्वी है ये कौन सी होती है? यही होते हैं स्त्रीलिंग। बाकी सारे ग्रह नक्षत्र जो होते हैं वो पुल्लिंग में आते हैं। अगला नंबर हमारा कौन सा आता है? धातुओं के नाम। धातु के नाम। अब धातु के नाम जो होते हैं वो उसमें क्या है? सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, जो भी आपके होते हैं वो कौन से होंगे? वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं वृक्षों एवं फलों के नाम। वृक्षों एवं फलों के नाम। फलों के नाम जैसे अमरूद, आम, केला। वृक्षों में क्या देखते हैं? बरगद, अशोक, अशोक। ठीक, कोई भी वृक्ष रहेगा, कोई भी फल रहेगा, वो हमेशा क्या रहेगा? पुल्लिंग ही रहेगा। इसमें कोई अपवाद नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए ठीक है, और आगे देखते हैं। अभी बहुत सारी कैटेगरी इसकी हैं। अब आगे क्या देखेंगे हम? रत्नों के नाम। रत्न, रत्नों के नाम। रत्नों के नाम। रत्नों के नाम में जैसे कि क्या है? नीलम, पुखराज, मूंगा, यही सब ऐसे सारे रत्न जितने हैं वो क्या हैं आपके? ये सब सारे के सारे जो है ये पुल्लिंग में आएंगे आपके। ठीक, आगे क्या है? फूलों के नाम। फूलों के नाम। अब फूल में अब लिखना क्या आपका है? गेंदा, गुड़हल, जो भी आप समझिए जितने भी फूल होते हैं इसमें कोई अपवाद नहीं है। ये सारे के सारे कौन से में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। गुड़हल, जितने भी होते हैं। कुमुदनी, अब कुमुदनी देखने में तो ऐसे लग रही है कोई स्त्रीलिंग होगी, लेकिन अभी कहा जाएगा तो ये कुमुदनी का वृक्ष है। ठीक, तो इस प्रकार से फूल जितने भी होंगे तो वो किस में आएगा? आपका इसी में आएगा, पुल्लिंग में ही आएगा। उसके बाद क्या करते हैं हम? द्रव के नाम। अगला क्या है? द्रव के नाम। अब द्रव में बहुत सारी चीजें आती हैं। द्रव में जैसे क्या है? तेल, पानी, दूध, दही, ये द्रव के नाम जो होते हैं ये कौन से हैं? ये पुल्लिंग में है। हाँ, इसमें अपवाद जरूर है। अपवाद में क्या क्या है वो अपवाद जान लेंगे, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। अपवाद में जैसे कि आता है चाय। कहते नहीं आपको चाय पीनी है, चाय, कॉफी, लस्सी और चटनी, ये सब क्या है? ये सब स्त्रीलिंग है ये, और ये पुल्लिंग है। इस प्रकार से इनको हमको जानना है। ठीक, अपवाद क्या है? चाय, काफी, लच्छी, लस्सी, चटनी, ये सब स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। बाकी सब द्रव जो हैं वो तेल, पानी वगैरह, दूध, दही, ये सब पुल्लिंग में आते हैं।
अब चलिए हम देख लेते हैं अगला। अगला क्या है? वर्णमाला के अक्षर। वर्णमाला के अक्षर। वर्णमाला के अक्षर में जो है सारे के सारे जो हैं आपकी पुल्लिंग आते हैं, बस 3 को छोड़कर। वो 3 कौन से हैं? छोटी ई, अपवाद में लिख लेते हैं इसको, अपवाद में छोटी ई, बड़ी ई और री, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। बाकी सब कौन सा है? वर्णमाला। वर्णमाला पूरी किस में आती है? पुल्लिंग में। ठीक, तो वर्णमाला ये हो गया आपका। अपवाद में क्या हमने देखा? छोटी ई, बड़ी ई, री जो है ये किस में आ रहा है? स्त्रीलिंग में आ रहा है। बाकी सारी वर्णमाला पुल्लिंग में आ रही है। अगला हमारा जो है वो कौन सा है? शरीर के अंग। शरीर के अंग। अब अंग, शरीर के अंग में क्या होगा? हाथ हो गया, पैर हो गया, और गला हो गया, कान हो गया, सिर हो गया, दांत हो गया, ये सब क्या है? शरीर के अंग हैं। ये सब किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। ये कौन सी में आएंगे? पुल्लिंग। लेकिन इसमें अपवाद है। अपवाद में क्या है? अपवाद में जैसे कि जीभ, आंख, आंख के बाद नाक, अंगुली या उंगली, ये किस में आता है? आप ये सब स्त्रीलिंग में आएंगे। ठीक, इसमें अपवाद है। ये हो गया। आगे आप देखते हैं क्या है? इसको हम मिटा देते, ऊपर से लिखते हैं। आकारांत जानते होंगे, नहीं जानते हो तो हम बता दे रहे हैं आपको। आकारांत संज्ञा। आकारांत संज्ञा जो होती है, आकारांत संज्ञा, आकारांत नहीं, आकारांत है, इतना ध्यान दीजिएगा। आकारांत संज्ञा। ठीक, अब वो कौन कौन से हो सकते हैं? आकारांत का मतलब होता है जिसके अंत में आ जाए, वही होता है आकारांत। जैसे सबसे पहले हम क्या लेते हैं? गुस्सा। गुस्सा के अंत में क्या रहा? आ रहा है। चश्मा, पैसा, छाता, सबके अंत में बड़ा आ रहा है ना। इनके बाद अगर मतलब ऐसे शब्द जो होते हैं, आकारांत संज्ञाएं जो होती हैं, वो हमेशा पुल्लिंग ही होती हैं। ठीक, सब में बड़ा लगा हुआ, ये क्या होती है? हमेशा की हमेशा पुल्लिंग होती हैं। अब चलिए ठीक है, ये अगला नियम देख लेते हैं। अगला नियम क्या कहता है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिसके अंत में त्वा, वा, या होता है, उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। कैसे? गुरुत्व, गौरव, शौर्य। ठीक, इस प्रकार से गुरुत्व मतलब यहाँ पे त्वा लगा है, गौरव वा लगा है, या शौर्य। अगर ऐसे भाववाचक संज्ञा, ये सब भाव है ना, गुरुत्व एक भाव है, गौरव आपका गौरव बढ़ गया, एक भाव है, शौर्य आपका शौर्य बढ़ रहा है। तो मतलब इस प्रकार से जो चीजें हैं, भाववाचक संज्ञाएं जो हैं, वो क्या करेंगे? इनके अगर अंत में वा, त्वा, वा, या आता है तो हम क्या करेंगे? हम जो है इसको पुल्लिंग हमेशा मानेंगे। चलिए एक लास्ट देख लेते हैं हम पुल्लिंग का। अगर जिसके यानी जिसके अंत में, ऐसे लिख लेते हैं, जिसके अंत में
पा, पन, आओ, आवा, खाना, ऐसे शब्द आते हैं, वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। वो कौन, जैसे उदाहरण में अगर हम देख लेते हैं तो बुढ़ापा, एक एक का उदाहरण लेते हैं। बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, घुमाव, आवा का एक लेते हैं भुलावा, इसका देख लेते हैं पागल खाना। कैसे हमने देखा, ये नियम क्या कह रहा है कि जिसके अंत में पा, पन, आव, आवा, खाना ये होते हैं तो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। उसका उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि पा से क्या बना, बुढ़ापा, और ये सब प्रत्यय है। पन क्या है, पन, पा से मोटापा भी बन रहा, पन से बचपन हो रहा, आव से घुमाव हो रहा है, आवा से भुलावा हो रहा है, खाना से पागल खाना। ठीक, इस प्रकार से आपका एक एक उदाहरण देख ले। मतलब इसके अंत में ये सारी चीजें आ जाती हैं तो हम क्या करेंगे, पुल्लिंग करेंगे। क्या है ये, प्रत्यय है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। अब वैसे पुल्लिंग का सेक्शन खत्म होता है। पुल्लिंग, हमने पुल्लिंग के साथ साथ थोड़ी थोड़ी स्त्रीलिंग भी देखा हमने, क्योंकि जो अपवाद थे उसमें स्त्रीलिंग कुछ चीज़ें कवर की हैं। लेकिन अब हम अलग से एक स्त्रीलिंग का थोड़ा सा देख लेते हैं, जिससे हमको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में सबसे पहले हम देखते हैं कि एक भाषा को ले लेते हैं। भाषा कौन सी, पहले बोली ले लेते हैं, बोली के बाद भाषा लेते हैं। बोली, खड़ी बोली, फिर ब्रज, बुंदेली, ये सारी कौन सी भाषाएं हैं, मेवाती, ये सारी स्त्रीलिंग में आएंगी। ठीक, दूसरा क्या करते हैं, नदियों के नाम, नदियों के नाम, कृष्णा, गोदावरी, गोदावरी, यमुना, सतलज, बहुत सारी नदियां हैं, वो आप समझ जाइएगा। अब तीसरा हम क्या देख लेते हैं, भाषा एवं लिपि। भाषा एवं लिपि, लिपि में कौन सी आती है, देवनागरी, देवनागरी, फारसी, भाषाओं में कौन सी है, फारसी, अंग्रेजी, हिंदी, ये सब जितनी भी भाषाएं होती हैं ये कौन सी में आती हैं, ये सारी की सारी स्त्रीलिंग में आती हैं। भाषाएं एवं लिपि जो होती हैं ये स्त्रीलिंग में हमेशा आती हैं। चलिए ठीक है, अगला हम देख लें पुस्तकों के नाम। पुस्तकों के नाम, कुरान, ये कुरान की पुस्तक है, कुरान की पुस्तक है। रामायण की पुस्तक है, गीता की पुस्तक है। ठीक, इसमें क्या हमने देखा, स्त्रीलिंग आ रही हैं पुस्तकों के नाम में। अब हम तिथियों के नाम देख लेते हैं। तिथियों के नाम, तिथियों के नाम, तिथि मतलब क्या हुआ, वही है ना, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, यही सब तिथियां हैं। जैसे कि पूर्णिमा हो गई, अमावस्या हो गई, अमावस्या,
चतुर्थी हो गई, ये क्या हो गई आपकी तिथियों के नाम जितने भी आएंगे वो क्या होंगे, ये आपके होंगे सब सारी सारी स्त्रीलिंग। अगला क्या है, ईकारांत। ईकारांत नहीं है, ईकारांत, ध्यान दीजिएगा, इस मात्रा का बड़ा प्रभाव होता है। ईकारांत वाले शब्द, अच्छा ईकारांत का मतलब समझ गए ना, आकारांत का मतलब भी समझे थे, ईकारांत मतलब जिसके अंत में बड़ी ई आ जाए वही ईकारांत हो गया, ये वाला। तो उसको कैसे लिखेंगे, जैसे कि नानी हो गया, दादी हो गया, बेटी हो गया, मामी हो गया, भाभी हो गया, ये सब क्या है, ये सब कैसे आ रहे हैं, ईकारांत वाले शब्द है, जिसके अंत में बड़ी ई आ जाए वो क्या होंगे, वो स्त्रीलिंग हमेशा होंगे। ये तो हमारा हो गया स्त्रीलिंग का सेक्शन। ठीक, अब हमारा एक चीज बच रहा है, वो कुछ विशेष में या नोट्स करके हम बना सकते हैं या लिख सकते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, वो कौन से होते हैं, ये जो होते हैं ये विशेष करके लिख लीजिएगा, विशेष रूप से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दोनों में कुछ शब्द होते हैं, जैसे प्रोफेशन होते हैं ना, एक प्रोफेशन में से डॉक्टर, वकील और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चित्रकार, ये कैसे समझेंगे इसको, जैसे हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो हमारे देश की लग रहा है ना, कौन लग रहा, हमारे देश की राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगर उनको लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, हमारे देश की राष्ट्रपति, माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये हो गया। लेकिन अगर ऐसे लिखते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति, माननीय रामनाथ कोविंद जी थे, तो हमने क्या देखा कि राष्ट्रपति के लिए की और के दोनों का प्रयोग हो रहा। अब चाहे ये स्त्री हैं और चाहे ये पुरुष हैं, दोनों लोगों के लिए राष्ट्रपति शब्द का ही प्रयोग हुआ। डॉक्टर का देखेंगे आप तो भी वही सेम चीज़ें होंगी ना, हमारी पत्नी डॉक्टर हैं, पत्नी क्या कहेंगी, हमारे पति डॉक्टर हैं, हुआ तो वही ना। सारी चीज़ों में से डॉक्टर, वकील, सब में देखेंगे हम, तो ये जो होते हैं ऐसे हैं कि जिनका प्रयोग हम स्त्री पुल्लिंग दोनों में कर सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा सेक्शन था, लिंग का। ठीक, इसमें दो ही चीज़ों का ध्यान देना है आपको, ये जो नियम बताए एक बार सरसरी निगाहों से आप देख लीजिएगा। दूसरी चीज़ क्या आप ध्यान देंगे, भाव का विशेष रूप से इसमें रोल होता है, भाव के साथ साथ विशेषण पर ध्यान देना होता है ना, विशेषण भाव। तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान देते हैं तो लिंग कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप भाव समझते हैं, मतलब सेंटेंस का भाव समझ जाएंगे तो आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, आप देख के आंसर दे सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी टॉपिक नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, इसी के साथ जो है हमारी टॉपिक ख़त्म होती है। धन्यवाद।